हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित के प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 4 का पांचवा भाग प्रश्न दिया हुआ है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात करें। तो प्रश्न है, एक आयत है और जिसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। रीजन क्या है? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। और दूसरा कंडीशन है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई x वर्ग इकाई है। आयत की लंबाई x वर्ग इकाई है और चौड़ाई y इकाई है। लंबाई x वर्ग इकाई है और चौड़ाई y वर्ग इकाई है। तो चूंकि आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। और यहाँ पे लंबाई को क्या माने? x और चौड़ाई को माने y। तो क्या हो गया? x गुना y, तो x y। अब यहां पे लिख दिया। अब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई या कम कर दी जाती है। इसमें बताया लंबाई उसकी 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो चलिए कंडीशन को लिखते हैं। 5 वर्ग इकाई, उसकी लंबाई 5 वर्ग इकाई कम हो जाती है और चौड़ाई 3 इकाई, चौड़ाई को क्या माने? y, और 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो क्या हो जाता है? उसके क्षेत्रफल में 9 इकाई कम हो जाती है। आयत का क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है जब उसके लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो उसका हो जाता है क्षेत्रफल में 9 इकाई कम हो जाता है। ये कंडीशन लिख दिया। अब इसको करते हैं हल पहले। तो क्या हो जाएगा? x गुना y, इससे करेंगे तो एक्स वाई प्लस x गुना 3x, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। तो क्या हो जाएगा? -5y और माइनस 5 गुना प्लस 3। तो क्या हो जाएगा? 5 दिया 15 बराबर xy घटा 9 कर दिए। अब क्या करेंगे? बराबर वाले चिन्ह को इस पार, बराबर के इस पार ला लेंगे। तो क्या हो जाएगा? xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस xy और प्लस का 9 बराबर 0। अब ये कट जाएगा, माइनस xy और प्लस xy कट गया। तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 बराबर 0। अब क्या करेंगे? माइनस 15 का और प्लस 9 का घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। घट के क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3x माइनस 5y बराबर, ये माइनस को बराबर के उस पर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 6। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब दूसरा कंडीशन है, फिर से दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्या है? लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो
क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है तो आयत की विमाएं ज्ञात करें। तो यहां फिर से लिखेंगे, क्या करना है, लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में XY क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्र में 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब कह रहे हैं, चलिए इसको फिर से इसे भी हल करते हैं। तो क्या हो जाए, x गुना वाई XY प्लस x गुना 2x प्लस x गुना y गुना 3। तो क्या हो जाएगा, y गुना 3, तो क्या होगा 3y प्लस 3 दूनी 6 बराबर XY प्लस 67। इतना लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये बराबर के बाद जो जितना है उसको बराबर के इस पार ला लेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, XY प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस XY और माइनस 67 बराबर 0। इतना कर लिए। अब क्या करेंगे, ये माइनस का XY और प्लस का XY कट गया तो क्या होगा, 2x प्लस 3y प्लस का 6 और माइनस का 67। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 और माइनस का 67। तो क्या होगा, माइनस 61 बराबर 0। तो यहां पे हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 61 माइनस 61 बराबर कुछ पार जाने के बाद प्लस 61 हो जाएगा। तो इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 लिख लेते हैं, 3x माइनस 5y बराबर 6। ये हो गया समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलते हैं तो इसका कोई एक युग्म समान करना है। तो इसमें है 3x प्लस 2y और माइनस 5y और प्लस 3y और यहाँ पे 6 और 61 है। तो किसी एक को बीच वाले को युग्म को बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर और समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर और समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर, तो क्या हो जाता है, 3 तिया 9x माइनस 5 तिया 15y बराबर 6 18। और दूसरा समीकरण में हो जाएगा 5 दूनी 10x प्लस 5 तिया 15y बराबर 61 गुना 5। तो 61 गुना 5 तो क्या हो जाएगा, 305। तो यहां पर लिखेंगे 305। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, तो प्लस प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, उसके बाद प्लस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ घटेगा तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 19x, ये तो कट ही जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 305 प्लस 18, तो क्या हो गया 323। तो x बराबर हो गया 323 बटे 19। तो कटेगा यहाँ पे 19 में भागा देते हैं 323 में, तो कितना बार में आएगा, एक बार में 19 सत्ते 133। तो क्या हो गया, 17 बार में कटा तो x बराबर क्या आ गया, 17। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में मान रख दीजिए या समीकरण 2 मान रखिए, किसी भी मान रखेंगे रिजल्ट वही आएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6। तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 17 माइनस 5y बराबर 6। तो 17 तिया 51 माइनस 5y बराबर 6। तो क्या हो गया, माइनस 5y बराबर 6 माइनस 51। तो माइनस 5y बराबर हो गया
माइनस 45 प्लस का 6 और माइनस का 51, तो घटेगा तो क्या होगा माइनस 45। 51 में से 6 गया तो 45 और माइनस का चिन्ह माइनस दे दिया यहाँ पे, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो गया 45/5, 9 पचे 45, तो y का वैल्यू आ गया 9 इकाई। अब आप लिखेंगे इसलिए आयत की लंबाई, मतलब x माने थे, तो आयत की लंबाई हो गई 17 इकाई और चौड़ाई y माने थे, इसका हो गया 9 इकाई। यही हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।